बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल पर हापर का जो हमला होता है, जिसे धान का तेला भी कहा जाता है। इस पर बात करेंगे कि ये हमारी धान की फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। काश्तकार भाइयों, इसकी दो किस्में होती हैं इस हापर की। एक को सफ़ेद पोश्त वाला हापर कहते हैं और दूसरे को भूरी पोश्त वाला हापर कहते हैं। ये दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। काश्तकार भाइयों, ये कीड़ा जो है, जो हापर्स हैं, ये ज़्यादातर चावल के जो मरकज़ी इलाके हैं, मसलन गोजरावाला, वज़ीराबाद, हाफसाबाद, जहाँ पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा हमला करते हैं। लेकिन हाल ही में वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में भी इसके नुकसान की जो इतलात हैं वो आ रही है, यानी अब ये हर जगह पे फैल गया है। जहाँ तक हमले की बात है, हमले की अलामात क्या हैं, तो ये कीड़ा शुरू से लेकर, यानी पनीरी से लेकर, पनीरी आमतौर पर मई में काश्त होती है, अक्टूबर तक फसल के पकने तक, पनीरी से लेकर फसल के पकने तक ये फसल का नुकसान करता है। पनीरी की मुंतकली के बाद शुरू में ये पौधे के निचले हिस्से से, यानी तने से रस चूसता है, और जब ये रस चूसता है तो पत्ते जो हैं पौधे के पहले पीले हो जाते हैं, फिर भूरे होकर ऐसे लगता है जैसे फसल झुलसी हुई हो, जली हुई हो। इसलिए इसे हापर बर्न भी कहा जाता है, यानी इस कीड़े के नुकसान को हापर बर्न या फिर तेले का झुलसाव भी कहते हैं। काश्तकार भाइयों, इस फसल जो ये फसल पर नुकसान जब हमला आवर होता है तो टुकड़ियों में पहले निशानात ज़ाहिर होते हैं, यानी पैचेज़ में इनकी अलामात नज़र आती हैं। और ये इतना ख़तरनाक कीड़ा है कि एक बालग या एक बच्चा फ़ी पौधा अगर हो नज़र आ जाए तो इसका तदारुक लाजमी हो जाता है। शदीद हमले की सूरत में पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि फसल जली हुई महसूस होती है। इससे जो मुतासरा पौधे होते हैं वो सिटे नहीं निकालते, जिससे फसल की पैदावार बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। पहले ये था कि ये मोटी अक़साम पर हमला आवर होती थी, ये कीड़ा जो है हापर जो है मोटी अक़साम पर हमला आवर होता था। लेकिन अब ये दोनों अक़साम, मोटी और फ़ाइन अक़साम, दोनों पर इसका हमला नज़र आ रहा है। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं कि इस कीड़े को, इस हापर को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। याद रखिए कि फसल में जो घास हो, यानी जड़ी बूटियाँ, या फिर फसल की वट्टू पर अगर घास फूस मौजूद है तो ये कीड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमलावर होगा। इसलिए खेत के अंदर और खेत की वट्टों को जड़ी बूटियों से पाक रखना चाहिए, जड़ी बूटियाँ तलफ़ कर लेनी चाहिए। फसल में अगर मुसलसल पानी खड़ा रहे तो भी इस कीड़े का हमला बढ़ जाता है। तो इसलिए जहाँ पे ये कीड़ा नज़र आए तो पानी को निकाल देना चाहिए। कुछ दिन के लिए फसल को थोड़ी बहुत खुश्की दे देनी चाहिए। सायादार जगह पे चावल की फसल को काश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि सायादार जगह पर इसका हमला ज़्यादा होता है। काश्तकार भाइयों, ये जो हापर है वो ब्राउन हापर है या वाइट पोश्त वाला हापर है, ये उस जगह पर भी ज़्यादा हमलावर होता है जहाँ यूरिया को बेतहाशा इस्तेमाल किया गया हो, हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, वहाँ भी इस कीड़े का हमला ज़्यादा होता है। एक बात याद रखने की है कि हमारे काफ़ी सारे काश्तकार जो हैं वो ये लालच करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स हद से ज़्यादा फ़ी एकड़ लगा देते हैं। जितना रिकमेंडेड नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं, यानी 70 से 80 हज़ार फ़ी एकड़ प्लांट्स लगाने चाहिए। जहाँ भी हमारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फसल घनी होगी, वहाँ ये हापर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमला करेगा। तो काश्तकार भाइयों, ये थी हमारी कल्चरल कंट्रोल के मुतालिक। अब इसका कीमियाई कंट्रोल अगर नज़र आ जाए तो किस तरह किया जा सकता है। कीमियाई कंट्रोल में आप बाइफेन्थ्रीन
250 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे कर दें, या फिर फेप्रोनेल जो है वो 480 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे कर दें, या फिर फ्लूनिकामेड 80 ग्राम फी एकड़ स्प्रे कर दें। लेकिन एक बात याद रखने की है कि स्प्रे इस तरह करें, जैसा कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि आम तौर पर ये नीचे तने में मौजूद होता है, निचले हिस्से में मौजूद होता है, कि स्प्रे की जो फवार है वो नीचे तक जाए। बाज़ दोस्त काफ़ी जल्दी करते हैं, ऊपर ऊपर स्प्रे करके चले जाते हैं। आहिस्ता से चलें और ये स्प्रे नीचे तक पहुँचे, तब जाकर ये कीड़ा कंट्रोल हो पाएगा। पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा है। इसका जो ETL है वो 1 हापर फी पौधा है। तो अगर आपको चावल की फसल पर 1 ये हापर फी पौधा नज़र आ जाए तो इसकी स्प्रे लाजमी हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, ये मालूमाती बातें आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करके अपनी चावल की फसल की पैदावार जो है वो अच्छी हासिल करेंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।